हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फ्लावर स्टडी पे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेटिंग ऑफ लिक्विड। इससे पहले आपको इवेपोरेशन के बारे में सब चीज पता होना चाहिए, तभी तो हम उसके फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इवेपोरेशन का मैंने एक सेपरेट लेक्चर अलग से बनाया है जिसमें इवेपोरेशन के बारे में सबको सारी एक एक अच्छे से बात हुई है। इस लेक्चर में हम समझ लेते हैं कि इवेपोरेशन होता क्या है, उसके बाद उसके फैक्टर को देखेंगे। तो इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन एक फिनोमिना है। ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आने से पहले ही वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। यानी कि कोई भी लिक्विड जब गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो हम उसे इवेपोरेशन कहते हैं। लेकिन ये हमने मतलब जब कन्वर्जन पढ़ा था, यानी कि कोई भी मैटर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जब कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पे कोई भी जो लिक्विड था वो अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा था तो हम लोग उसे बॉइलिंग कह रहे थे। तो फिर यहाँ पे उसका अलग नेम क्यों? अलग नेम यानी कि दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, यानी कि कुछ डिफरेंट है तभी तो अलग अलग नेम है। या अगर सारी सारी प्रोसेस जैसे कि हमारा वाटर जो है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे इसे बॉइलिंग कह रहे हैं, यहाँ पे इवेपोरेशन कह रहे हैं। कुछ तो डिफरेंट है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि इवेपोरेशन क्या है। इवेपोरेशन एक मतलब ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट में आने से पहले ही वेपर में कन्वर्ट होता था। तो हमने एक और चीज डिस्कस किया था कि कोई भी जब लिक्विड होता है तो वो अपने 100 डिग्री, यानी कि जब कोई भी लिक्विड, सारे लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसमें हम लोग वाटर का लिए थे कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। ऐसे वाटर का क्यों लिए थे? क्योंकि हमारे घर में नॉर्मली हमें आसानी से मिल जाता है। और सारी चीजों का एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए तो आपको नहीं मिलेगा तो क्या फायदा उसका। आप केमिस्ट्री को अपने अगल बगल अपने सराउंडिंग में देख के पढ़िए। सारी चीजें मैटर इन आवर सराउंडिंग, यही तो हमारे चैप्टर का नेम है। हाँ, तो आप सारी चीजें अपने सराउंडिंग में देखिए। तो हमने वाटर लिया, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। बॉयल मतलब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर के पार्टिकल्स में हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वाटर हमने देखा था कि फिक्स है, ये तो वो फिक्स है। कभी भी वाटर अगर गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा, उसके पहले नहीं होगा। तो ये फिर इवेपोरेशन क्या है? कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आने से पहले ही कैसे मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसे समझते हैं कि देखिए ये सारे पार्टिकल्स हैं लिक्विड के। लिक्विड के ये सारे पार्टिकल्स हैं। इन सारे पार्टिकल्स के बीच में होता क्या है? यहाँ पे जितने फैक्टर्स लिखे हैं ये सारी चीजें आप देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे सरफेस एरिया लिखा, तो इसको साथ में भी ले लीजिए। सरफेस एरिया यानी कि ये प्रोसेस जो है इवेपोरेशन का, ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस के एरिया पे ही होता है। ऐसा नहीं है कि अंदर हो जाएगा। पहले समझिए एग्जाम्पल के साथ, उसके बाद हम लोग देख लेंगे क्या कहना चाहते हैं। ये सरफेस है, मान लीजिए कोई रिवर वगैरह है। हमने देखा था कि इवेपोरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। इवेपोरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर इवेपोरेशन नहीं होगा तो कोई भी जैसे रिवर हो गया या सी हो गया, कहीं का भी वाटर है वो गैस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा। गैस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा तो वाटर साइकिल कैसे चलेगा? अगर वाटर गैस फॉर्म में कन्वर्ट ना हो के क्लाउड यानी कि बादल ना बन के बारिश ना हो, रेन ना हो, तो हम लोग मतलब कैसे वाटर हम लोगों को मिलेगा? तो इवेपोरेशन का प्रोसेस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग सी हो गया या रिवर हो गया, उन सारे पानी को 100 डिग्री सेल्सियस गर्म नहीं करने आते हैं। तो वहां पे क्या प्रोसेस होता है? ऐसे हमारे घर में एक और एग्जाम्पल, कपड़े सूखने के लिए, कपड़े भी गीले रहते हैं तो कैसे सूखते हैं? तो देखिए इवेपोरेशन जो है वो सरफेस पे होता है। सरफेस पे कैसे होता है? क्योंकि ये कोई एक मेटल का पार्टिकल है जिसके पास मैटर, किसी भी मैटर का नहीं, लिक्विड के पार्टिकल्स है, तो इसके पास इन सारे के कंपेयर में थोड़ी ज्यादा एनर्जी है। हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में कि जो मैटर्स के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, चाहे वो सॉलिड के हों, लिक्विड के हों, गैस के हों। या हम फिर सिर्फ गैस का ही कर पाते हैं क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, तो उसके पार्टिकल्स आराम से मूव करते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता है। और सारे पार्टिकल्स यानी कि सॉलिड और लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स नामक एक चीज होता है जो उन साइड को रोक के रखता है, उन्हें मूव नहीं करने देता है, इसलिए वो सारे मूव नहीं कर पाते हैं। लिक्विड में थोड़ा कम अट्रैक्शन फोर्स होता है सॉलिड के कंपेयर में, और गैस के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा होता है। तो अगर सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा कम होता है तो इसके पार्टिकल्स यानी कि सॉलिड के कंपेयर में मूव भी ज्यादा कर पाएंगे, तो मूव कर लेते हैं। यानी कि हमने देखा था कि वाटर में हम लोग जब पढ़ रहे थे
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो उसमें हम लोग एक गिलास पानी लिए थे और उसमें इंक के कुछ ड्रॉप्स डाले थे। कुछ टाइम बाद बिना मिलाए ही वो मिल गया था। कैसे? क्योंकि वाटर्स के भी पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, तो मूव करते रहते हैं इसलिए वो उसमें नॉर्मली मिल गया था। इसीलिए उसी प्रोसेस से हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे भी जो ये पार्टिकल्स है ये भी मूव कर रहा है, इसमें भी अट्रैक्शन फोर्स है। और सॉलिड के पार्टिकल्स भी मूव करते हैं, लेकिन उसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होने की वजह से वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं। अगर उनका भी अट्रैक्शन फोर्स ऐसे ही कम कम करते करते बहुत कम किया जाए तो वो भी उड़ सकते हैं। जैसे कि आइस होता है, आइस को जब हम लोग लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर लिक्विड फॉर्म से उससे हम लोग गैस फॉर्म में करते हैं, तो क्या करते हैं हम, पार्टिकल्स का प्लेस ही तो यानी कि स्पेस ही तो चेंज करते हैं। वो पहले पास पास थे, उन्हें थोड़ा दूर दूर करते हैं। दूर दूर कैसे करेंगे? अट्रैक्शन फोर्स कम करेंगे तभी तो थोड़ा दूर होंगे। और ऐसे ही थोड़ा और ज्यादा एनर्जी हम लोग पार्टिकल्स को दूर करने के लिए क्या देते हैं? एनर्जी, टेम्परेचर। टेम्परेचर के क्या होता है? पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्यों? वो मूव करने के लिए। जैसे ही जितनी ज्यादा एनर्जी उन्हें दी जाती है उतने ज्यादा पार्टिकल्स दूर होते हैं, जितने उतने अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ के, अपने अट्रैक्शन फोर्स को वीक करके वो खुद को अपने मतलब बंधन से आजाद करते हैं। ऐसे आजाद होते होते वो उड़ जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे भी जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं ये मूव करते हैं। मूव करते करते इस पार्टिकल्स के पास इन सारे के कंपेयर में थोड़ी ज्यादा एनर्जी है। थोड़ी ज्यादा एनर्जी है तो ये एक ऐसा पार्टिकल से मूव करते करते इसके पास आया और इससे कोलैप्स हो गया, यानी कि टकरा गया। जैसे ये टकराया, इसके पास जो एनर्जी था वो भी एनर्जी ये ले लिया। इसके पास पूरी एनर्जी तो नहीं लेगा, थोड़ा एनर्जी ले लेगा, तो इसके पास और भी ज्यादा एनर्जी हो जाएगा। और ज्यादा एनर्जी होने के बाद ये क्या करेगा? ये आप इसका अट्रैक्शन फोर्स, इसके पास इसका अट्रैक्शन फोर्स और अपने अगल बगल के जितने पार्टिकल्स होते हैं उनका अट्रैक्शन फोर्स तोड़ के ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट होके ऊपर उड़ जाता है। तो क्या करता है, अगर कोई भी पार्टिकल्स के पास एनर्जी बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर भी तो लेगा, इन सारी की टेम्परेचर लेगा तभी तो उसके पास एनर्जी आएगा। टेम्परेचर एनर्जी ही तो है। वो सारी एनर्जी जब लेगा तो ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आराम से। और ऐसा, अगर ऐसा है ये पार्टिकल्स यहाँ पे सरफेस पे जो है ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अगर यही प्रोसेस किसी नीचे वाले पार्टिकल्स के साथ हो। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो टेम्परेचर लेगा तो इतना दूर कूलिंग इफेक्ट, यानी कि जितना दूर का वो टेम्परेचर लिया रहेगा उतने दूर में कूलिंग इफेक्ट आएगा, यानी कि थोड़ा ठंडा होगा। ऐसे जैसे हमारे स्वीट्स होते हैं, यानी कि जब पसीने निकलते हैं, बहुत ज्यादा पसीने निकलते हैं, तो कुछ टाइम बाद ये हमें ठंडक या ठंडक महसूस होता है। ये हल्के फुल्के पसीने निकलने में, यानी हल्की फुल्की जब स्वीटिंग होती है तब ऐसा नहीं महसूस होता है। ये बहुत ज्यादा जब स्वीटिंग होती है, गर्मी में रहो तब ऐसा फील होता है कि हमें ठंडक ठंडक फील होता है। ऐसे कभी किचन में जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे थे, हाँ, ऐसे अगर कोई नीचे का पार्टिकल, कोई अगर ऐसे नीचे का पार्टिकल्स भी में एनर्जी बहुत ज्यादा हो गया तो ये वेपर फॉर्म में, गैस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो पाते हैं। ओनली ऊपर के यानी कि सरफेस के ही पार्टिकल्स वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो इसका एक और एग्जांपल, हमारे घर में जो ड्राई क्लॉथ्स होते हैं, यानी कि जब कोई भी गीला कपड़ा सूखता है, कैसे सूखता है? जब हम लोग उसे छत पे या कहीं भी ऐसे जगह पे उसे डालते हैं जहाँ पे अभी वो सारी चीजें इन सारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे डालते हैं। अभी तो हम लोग कपड़े को फैला के कहीं डालते हैं, और देखिए दो दो कपड़े को लेके जाते हैं और एक कपड़े को ऐसे फैला के डालते हैं, दूसरे कपड़े को फोल्ड करके डालते हैं। फोल्ड करके डालने के बाद क्या होगा? फोल्ड करके डालते हैं जो कपड़े, वो कपड़े कुछ मतलब उन्हें टाइम लगेगा सूखने में। ऊपर का जो लेयर होगा वो सूख जाएगा, लेकिन जो नीचे का होगा वो नहीं सूखेगा। ऐसे जो फैलाए हुए कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो इवेपोरेशन है ये सिर्फ सरफेस एरिया पे ही होता है, लेकिन अगर हम उसी कपड़े को हीट प्रोवाइड कर दें, खुद से हीट प्रोवाइड करके 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाके सुखाएं तो वो एक ही साथ वो पूरा कपड़ा सूखेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर का बाद में सूखेगा, नीचे का पहले सूखेगा, ऊपर का बाद में सूखेगा। जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा तभी वो सूखेगा। यहाँ पे हम लोग पार्टिकल्स का कोलैप्स यानी कि लड़ना, वो जब लड़ते हैं तो हम लोग देख रहे हैं। तो आई होप कि ये प्रोसेस आपको और इवेपोरेशन आपको समझ में आ गया है कि इवेपोरेशन होता क्या है और इसका अलग नाम क्यों दिया गया है जब वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही है जब हमारे घर पे सरफेस पे यानी कि फर्श वगैरह पे पानी गिर जाता है, पानी गिर जाता है तो कुछ टाइम बाद अगर हम उसे नहीं पोंछते हैं तो कुछ टाइम बाद वो खुद सूख जाता है। सर क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन का प्रोसेस वहां पे भी होता है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स और हम
हमारे घर में जो परफ्यूम का बॉटल होता है, अगर हल्का खुला छोड़ दिया जाए तो कुछ टाइम बाद वो सूख जाता है, कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे कम 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 होते होते पूरा गायब हो जाता है। कहाँ गायब हो जाता है वो? क्योंकि उसमें भी इवेपोरेशन का ही प्रोसेस चलता है। अब हम लोग देखते हैं आज का क्लास। आज में हमें क्या देखना है? आज हमें देखना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं कि इवेपोरेशन जो है वो सिर्फ सरफेस पे ही होता है, ओनली सरफेस पे ही होता है। तो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, इज ओनली particles on the surface of a liquid get convert into vapor। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया कि जो पार्टिकल्स लिक्विड के सरफेस पे होते हैं किसी भी चीज के, चाहे रिवर के हों, रिवर या सी के हों या क्लॉथ के हों, वही पार्टिकल्स सिर्फ वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। हीट एनर्जी बढ़ती जाती है, हीट एनर्जी तो थोड़ी सूझ जाता है। अब देख लेते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर भी तो बढ़ना होगा, ऐसे तो नहीं बिना टेम्परेचर की एनर्जी उनके अंदर थोड़ी आ जाएगी। तो evaporation of a liquid occurs at a faster rate in summer than in winter। यहाँ पे समर में और विंटर में हम लोग कपड़े का एग्जांपल से समझते हैं कि जब हमारे ठंडी चलता है या रेनिंग सीजन चलता है, विंटर चलता है या रेनिंग सीजन चलता है या समर सीजन चलता है, तो क्या होता है? समर में जब हम लोग कपड़े को डालते हैं तो वेदर के कंपेयर में वेदर कह रहे हैं सॉरी, विंटर के कंपेयर में जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। पार्टिकल्स को टेम्परेचर मिलेगा तो अगर किसी कोई एक एक पार्टिकल्स ही ऐसे करके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो पा रहा है, तो पार्टिकल्स को जब टेम्परेचर मिलेगा तभी तो एक के अंदर एनर्जी होगा और सारी जल्दी जल्दी मूव करके एक दूसरे से कोलैप्स करके एनर्जी उन सब के अंदर मतलब एक दूसरे का ट्रांसफर होगा, फिर अपने अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ के वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएंगे। ऐसा तो इसलिए उन्हें टेम्परेचर की भी नीड होती है। लेकिन अगर हम लोग कहीं सर्दियों में विंटर के सीजन में हम लोग अपने कपड़े को डालते हैं तो उसे सूखने में कुछ टाइम लगता है, और रेनिंग सीजन में भी टाइम लगता है। रेनिंग सीजन में तो विंटर सीजन से भी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ विंड। इसके बाद देखते हैं डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी का हिंदी होता है उमस, जिसे हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं अपने घर में। जनरली सुनने के लिए मिल जाता है कि आज बात उमस टाइप में हो रहा है। उमस क्या होता है? ऐसे हमारा एयर है, समझिए हमारे सराउंडिंग में जो एयर प्रेजेंट है उसका कुछ ना कुछ कैपेसिटी है अपने अंदर सारे गैसेस को रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारे सराउंडिंग में नाइट्रोजन 78% होता है, हमने पढ़ा है तो हम लोग उसमें 79% डाल देंगे तो क्या होगा? मतलब हमें ही प्रॉब्लम होगा। उसका फिक्स है कि वो उतना ही ले पाएगा, उससे ज्यादा नहीं ले पाएगा। 78% उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, और बाकी 1% पे अनअदर गैस जितने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड चाहे और भी कोई गैस, उतने में ही होते हैं हमारे सराउंडिंग में। अगर हम किसी भी गैस को हम ज्यादा करेंगे, ऐसे जहाँ पे फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं, वहां पे कोई और गैस ज्यादा बढ़ने की ही वजह से लंग्स में प्रॉब्लम आते हैं। तो हम लोग किसी भी चीज को जब ज्यादा करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आता है? तो ऐसे ही एयर का कैपेसिटी है कि हमारे जो सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है उसमें वो फिक्स लेवल तक का ही वाटर अमाउंट को अपने अंदर रख सकता है। ऐसा नहीं कि हम लोग उसमें बहुत ज्यादा डाल दिए वाटर तो रख लेगा। तो वाटर अमाउंट को रखने का क्या मतलब कि जब वेपर फॉर्म में वाटर कन्वर्ट होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? एयर में ही तो जाएंगे। एयर में जाते हैं तो एयर का भी कुछ लिमिट है कि वो उस इतना रख पाएगा, उससे ज्यादा ज्यादा अमाउंट अपने अंदर नहीं रख पाएगा। तो जब हमारे सराउंडिंग में एयर में जो हमारे सराउंडिंग में एयर अवेलेबल है उसमें बहुत ज्यादा एयर के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल्स हो जाते हैं तो हमें उमस उमस लगता है। और वो ये कब होता है? बारिशों के मौसम में, जब रेनिंग सीजन में, जब रेनिंग का सीजन होता है तो उस टाइम ज्यादा हवा भी नहीं जल्दी जल्दी इधर उधर ट्रांसफर हो पाती है, और जो हमारी इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो चलती रहती है। इसलिए जब वो चलता रहता है तो हमारे एयर में ये जाते रहते हैं, उड़ते रहते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स, और कुछ टाइम बाद बहुत ज्यादा हो जाते हैं जो अब इवेपोरेशन का प्रोसेस रुक जाता है, क्योंकि वाटर का भी तो एयर का भी तो कुछ फिक्स लिमिट है कि उससे ज्यादा नहीं रुक पाएगा। तो जब ऐसा होता है तो हमें बहुत ज्यादा उमस उमस की तरह फीलिंग होती है, तो हम लोग उसे ह्यूमिडिटी कह देते हैं। और उस ह्यूमिडिटी में जल्दी जल्दी कपड़े नहीं सूख पाते हैं और सारी इवेपोरेशन का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। पहले देख लेते हैं। बाय ह्यूमिडिटी वी मीन देन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर में जो है, ऐसे मैंने इसका डिफिनेशन पूरा नहीं लिखा और थोड़ा लंबा था।
एयर में जो है बहुत ज्यादा जब वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो जाते हैं तो वहां पे हमें ह्यूमिडिटी फील होती है, और ये मतलब फिक्स लिमिट है कि एयर में इतने ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, या मतलब पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स नहीं अवेलेबल, मतलब नहीं रहेंगे। अब हम लोग देखते हैं इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ विंड। विंड का स्पीड बढ़ने से क्या होता है? विंड का स्पीड बढ़ने से जो हमारे एयर में ह्यूमिडिटी टाइप का हो रहा था, हमें हमारे एयर में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो जा रहे थे, वो विंड का है, यानी कि जब हवा तेज चलेगा, हवा इधर उधर मूव करेगा, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो वहां चले जाएंगे, और फिर जो दूसरे एयर यहाँ पे आएंगे तो इसमें आराम से इवेपोरेशन का प्रोसेस हो पाएगा। इसीलिए विंड का स्पीड भी इवेपोरेशन का में एक फैक्ट्स है, सॉरी फैक्टर्स है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। आपको ये सारी चीजें समझने के लिए आपको इवेपोरेशन समझ में आना चाहिए। इवेपोरेशन से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और पहले मैटर होते क्या है, हम मैटर को चेंज क्यों करते हैं, और हम इनका अलग अलग नाम क्यों देते हैं, क्यों? क्योंकि मैटर अगले अपने आप हमारे सराउंडिंग में जितना रहता है, जैसे वाटर है, वाटर सॉलिड में भी रहता है, लिक्विड में भी रहता है, गैस में भी रहता है, लेकिन हमारे सराउंडिंग में वो कितना लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, तो उसका वो नॉर्मल है। नॉर्मल से यानी कि वो उसका फिजिकल स्टेट नहीं है, वो नॉर्मल रहता है। और फिजिकल स्टेट यानी कि जब हम लोग उसे उसे हीट टेम्परेचर देके या उसका टेम्परेचर निकाल के, ये टेम्परेचर निकालते हैं तो क्या होता है, आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। टेम्परेचर निकाल के उसे हम लोग सॉलिड बना रहे हैं, या और ज्यादा टेम्परेचर देके हम उसे गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। इन्हीं सारे प्रोसेस को अलग अलग करने के लिए ही अलग अलग नाम दिया गया है। ऐसे ही इवेपोरेशन भी है, जब कोई भी वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट से, एक ऐसा फिनोमिना है जहां पे कोई भी वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आने से पहले ही वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसे ही हम लोग इवेपोरेशन कह देते हैं। आई होप कि आप लोगों को इसका एग्जाम्पल्स और ये समझ में आ गया हो। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको मुझसे करना है यानी, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स एवरीवन।